नमस्कार, मैं एक्टिविस्ट राम सुंदर और आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से हम आज की सुर्खियों में जो खबरें छपकर आई है और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं को पेपर में जगह दिया गया है और किस मुद्दा को नहीं दिया गया है, अर्थात कौन सी बात छपी है और कौन सी बात छिपा है, तो आइए हम चर्चा करते हैं आपके साथ मिथिला दस्तक के माध्यम से। तो सबसे पहले हेडलाइंस की बात कर लेते हैं। हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। नीतीश साजिश कर हमें 20 सीटों पर हराया गया है, ऐसा तेजस्वी का कहना है। आप जानते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी थी वो काफ़ी उठापटक रही और दिलचस्प मामला भी रहा कि जिस प्रकार से एनडीए की बढ़त मिली है और वहीं महागठबंधन की बढ़त मिलने के बावजूद भी वो सरकार बनाने के कामयाब नहीं रह सके। ऐसे में चुनावी जो सरगर्मी है वो तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब राजनीतिक सियासत की जो कुर्सी का खेल है अब चालू हो चुकी है। ऐसे में तमाम गठबंधन अपनी ओर से ताकत लगा रही है। ऐसे में ही तेजस्वी के नेतृत्व में जो कल पटना में चयनित सदस्यों का सम्मेलन हुआ था, बैठक हुई थी, उसमें मधुबनी के हरलाखी विधानसभा के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार रामनरेश पांडे ने संबोधन करते हुए कहा था कि हम तेजस्वी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे और वाम दल इनका सहयोग करेंगे। जैसा कि तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि 20 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को हराया गया है। लोगों को हम जागृत करेंगे और साथ में चुनाव आयोग के पास में जो दरखास्त दी गई है उसको अमल करवाने के लिए बिहार के हर एक कोने में आंदोलन करवाएंगे। साथ में नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों के चयनित उम्मीदवारों के बैठक में कहा है कि हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। तो ऐसा उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के कहा है, इस उद्देश्य को लेकर कहा है कि जिस प्रकार से हमने 15 साल तक अपना शासन किया है और सभी वर्गों तक अपने कामों को पहुंचाया है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किए हैं। महागठबंधन ने चुना तेजस्वी को अपना नेता। जी हाँ, राबड़ी देवी के आवासीय परिसर में महागठबंधन के तमाम दलों का बैठक हुआ, जिसमें सभी चयनित प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उपस्थित सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि यानी अपने नेता के तौर पर तेजस्वी को चयनित किया है, जिसमें वाम दल, कांग्रेस, राजद सहित जितने भी घटक दल के सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मति से तेजस्वी को अपना नेता चुना है। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने राज्यपाल को 243 चयनित सदस्यों की सूची सौंप दी है। साजिश कर हमें 20 सीटों पर हरा दिया गया, ऐसा आरोप महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के समक्ष लगाया है और उन्होंने आक्रोश के साथ इस बात को स्पष्टता के साथ रखा है कि महागठबंधन के 20 उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर साजिश खेली गई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गिनती कराने की मांग की है। हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने अपने प्रतिनिधियों के बैठक में जदयू कार्यालय में लोगों को संबोधित किया और मीडिया के सामने इस बात का भी खुलासा किया कि हमें हराने के लिए बिना नाम लिए ही लोजपा पर आरोप लगाया है कि वो तमाम जगहों पर हमें हराने के लिए जिस प्रकार से प्रतिनिधि को उतारा है और हराने में कुछ हद तक कामयाब हुआ है, लेकिन जनता की जो निष्ठा थी, जो विश्वास था, वो निश्चित रूप से इस विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला है। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि जदयू को तो सीटों का घाटा हुआ है, वहीं वैसे लोगों के कारण बीजेपी को भी 2 से 3 सीटों पर घाटा हुआ है। और उन्होंने साथ ही दावा किया है कि हमने जिस प्रकार से 15 साल शासन किए हैं, लोगों के लिए काम किए हैं, वैसे ही आने वाले समय में हम काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे,
ऐसा नीतीश कुमार जी का कहना। धनतेरस में बाजार मस्त, कोरोना हुआ पस्त। जी हाँ, धनतेरस के अवसर पर तमाम बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने सामान की खरीदारी करते रहे। जहां कोरोना का खौफ किसी के पास नहीं रहा, न कोई सोशल डिस्टेंस रहा, लोगों ने जमकर खरीदारी किए। साथ में इस भय से मुक्त रहे कि कोरोना भी एक महामारी है। जहां मधुबनी में बर्तन के दुकानों पर भारी भीड़ रही, वहीं देश के हर एक कोने में इस प्रकार का भीड़ देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है कि धनतेरस पर बाजार मस्त है, कोरोना वहीं पस्त। गरीबों को सिर्फ नारों में रखा गया, सिस्टम से कभी जोड़ा नहीं गया, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाहरलाल विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अनावरण करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा कि गरीबों को कांग्रेस ने हमेशा नारों में रखा है, कभी उन्होंने सिस्टम से नहीं जोड़ा, हमने तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाए हैं। ऐसा उन्होंने जवाहरलाल विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अनावरण करते हुए कहा कि जो लोगों की सुख सुविधाएं हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, वो तमाम सिस्टम हमने मात्र 6 साल के कार्यकाल में लगाया है। ऐसा दावा करके उन्होंने बंगाल में चुनावी जो सरगर्मी है उसको तेज कर दिया है। चूँकि स्वामी विवेकानंद का संबंध सीधा सीधा बंगाल से है और आगामी बंगाल में चुनाव होने वाली है, तो इसका असर किस प्रकार से पड़ता है वो तो आने वाले समय में चुनावी सभा के दौरान, चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें और इसी प्रकार हम मिथिला दस्तक के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे और नवीनतम खबरें दिखाते रहेंगे। साथ में हमारे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए